दोस्तों, हम जिस धरती पर हर दिन चलते हैं, सांस लेते हैं, सपने देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है उस धरती के नीचे क्या है? क्योंकि हमारी नजरें आसमान की ओर तो अक्सर उठती है, लेकिन धरती के नीचे झांकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि नीचे सिर्फ मिट्टी, चट्टाने या गर्म मैग्मा ही नहीं है, वहाँ छिपा है एक ऐसा संसार जो समय से भी पुराना है। एक ऐसी दुनिया जहाँ इतिहास की परतें चुपचाप दबी पड़ी है, जहाँ विज्ञान अपने रहस्यों को हर रोज थोड़ा और खोलता है, और जहाँ जीवन अपनी हर सीमा को तोड़कर अंधेरे में भी सांस लेता है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये है एक सच्ची वैज्ञानिक और चौंकाने वाली यात्रा धरती के दिल तक। ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ सपनों में सोचा होगा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये महायात्रा आपको हैरत में डालने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को कई दिनों की मेहनत से बनाया है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, हमारा अद्भुत सफर वहीं से शुरू होता है जहां हम सांस लेते हैं, जहां जीवन पनपता है, यानी धरती की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं। यही वो जगह है जहां पृथ्वी के लगभग 80% जीव जंतु अपना जीवन जीते हैं। पेड़ों की छाव में, नदियों के किनारे और पहाड़ों की चोटी पर। इस ऊपरी मिट्टी की सतह से बस 1 से 2 फुट नीचे झांके तो आपको एक हलचल भरी दुनिया दिखेगी। नन्हे घरेलू चूहे, अनगिनत कीड़े मकोड़े और मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले केंचुए दिखेंगे। इतनी ही गहराई पर आपको मेहनती चींटियों की बस्तियां भी मिलेंगी, जहां वे अपने जटिल बिल बनाती है। थोड़ा और गहराई में जाए, लगभग 10 फुट पर, तो आपको नॉर्वेजियन चूहों के बड़े बड़े बिल और सामान्य पेड़ों की मजबूत जड़ें दिखेंगी, जो पानी और पोषक तत्वों की तलाश में जमीन में फैल जाती है। और यहीं पर शहरों में इमारतों की गहरी नींव और हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा पानी की पाइपलाइनें भी मिलती है, जो जमीन के नीचे से होकर घरों तक पानी पहुंचाती है। फिर दोस्तों, हम जैसे जैसे गहरे उतरते हैं, हमें सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए अजूबे और उनकी अथाह इच्छा शक्ति के प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों, अब चलिए 10 से 15 फुट नीचे यहाँ आपको कुछ खास जानवर जैसे कि नील मगरमच्छ अपने ठिकानों में दिखाई दे सकते हैं, जो जमीन के भीतर छिपकर शिकार का इंतजार करते हैं। वहीं 32 फुट नीचे वियतनाम युद्ध की वो भयावह यादें, जब सैनिकों ने दुश्मनों से बचने के लिए जमीन के नीचे गुप्तकुची सुरंगें बनाई थी। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो युद्ध की क्रूरता और मानव के बचने के संघर्ष को दर्शाता है। 65 फुट नीचे पेरिस के दिल में छिपा एक रहस्यमय और थोड़ा डरावना स्थान, पेरिस कैटाकोम्ब कब्रगाह। यहाँ 18वीं शताब्दी के 60 लाख से भी ज्यादा लोगों के अवशेष कलात्मक रूप से सजे हुए हैं। ये जगह इतिहास और मृत्यु के बीच एक अजीब संबंध दर्शाती है। अब 80 फुट नीचे दुनिया के सबसे पुराने और व्यस्ततम शहरों में से एक, लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जो रोज लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। यह आधुनिक शहरी जीवन की रीढ़ है, जो जमीन के भीतर फैला हुआ है। 164 फुट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक विशाल सीवर सुरंग है, जो इतनी चौड़ी है कि इसमें एक छोटी कार भी आसानी से चलाई जा सकती है। ये इंजीनियरिंग का एक और प्रमाण है कि कैसे मनुष्य ने अपनी जरूरतों के लिए धरती के भीतर भी रास्ते बनाए हैं। 197 फुट नीचे यहाँ है दुबई का विश्व प्रसिद्ध डीप डाइव, जो दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है। ये केवल एक पूल नहीं बल्कि एक भूमिगत शहर जैसा है, जहां गोताखोर अलग अलग स्तरों पर गोताखोरी का रोमांच अनुभव कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलिए धरती की गहराई में छिपी अनोखी दुनिया में, क्योंकि अब हम उन गहराइयों में पहुंच रहे हैं जहां जीवन के कुछ अद्भुत उदाहरण मिलते हैं और जहां मानव ने और भी अनोखे निर्माण किए हैं। 217 फुट यहाँ पर मेस्क्वाइट पेड़ की जड़ें अपनी पानी की तलाश खत्म करती है। ये जड़ें अविश्वसनीय रूप से गहरी जा सकती है,
लेकिन प्रकृति का जादू यही नहीं रुकता। वाइल्ड फिग ट्री की जड़ें इससे भी ज्यादा गहराई तक पहुंचती है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे गहरी जड़ों वाला ज्ञात पेड़ बनाती है। ये दिखाता है कि कैसे जीवन पानी के लिए संघर्ष करता है। 500 फुट, कल्पना कीजिए इतनी गहराई पर एक लग्जरी होटल। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में स्थित साला सिल्वर माइन अंडरग्राउंड होटल दुनिया का सबसे गहरा होटल है। यहाँ का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ न बिजली है, न मोबाइल नेटवर्क, न वाईफाई। बस मोमबत्ती की रोशनी में आप शांति और प्रकृति के करीब होने का अनुभव कर सकते हैं। 950 फुट, नॉर्वे में समुद्र के नीचे से गुजरने वाली रायफास्ट टनल जो हजारों गाड़ियों के लिए बनाई गई है। ये सुरंग समुद्र के फर्श के नीचे से निकलती है और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है, जो पानी के भीतर भी परिवहन को संभव बनाती है। 2150 फुट, अमेरिका में एक खास भूमिगत प्लांट है जहां परमाणु और रेडियोधर्मी कचरे को जमा किया जाता है। इसे इतनी गहराई में इसलिए रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे निकलने वाले रेडिएशन के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रहे। यहाँ मौजूद प्राकृतिक नमक इन खतरनाक पदार्थों को घेरकर सील कर देता है, जिससे वे लाखों सालों तक सुरक्षित रह सके। दोस्तों, हमारा सफर अब उन गहराइयों में पहुँच रहा है जहाँ मानव की सीधी पहुँच सीमित हो जाती है, लेकिन जहां प्रकृति और मानव के कुछ सबसे बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 7257 फुट, जॉर्जिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी गुफा वेरियोवकिना केव। ये गुफा इतनी गहरी है कि इसके तल तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं और ये साहसी खोजकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 8038 फुट, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत के नीचे बनी दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग गोटहार्ड बेस टनल। इस सुरंग ने यूरोप में रेल यातायात को पूरी तरह से बदल दिया है। वही दोस्तों, 10,500 फुट की गहराई पर भारत के कर्नाटक में स्थित प्रसिद्ध कोलार गोल्ड माइन है, जहां से कभी भारी मात्रा में सोना निकाला जाता था। इस खदान ने भारत के इतिहास और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भले ही ये अब बंद हो चुकी हो, इस पर बनी सुपरहिट फिल्म KGF, जिसके हीरो यश बाबा थे, उन्होंने इसकी कहानी को अमर कर दिया है। 12,000 फुट, इतनी गहराई पर हमारी मुलाकात धरती के सबसे गहरे हिस्से में रहने वाले अद्भुत जीव डेविल वॉर्म से होती है। ये कीड़ा अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान और बेहद कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी जीवित रह सकता है, जो जीवन की अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब चलिए 4 किलोमीटर नीचे की गहराई में जहां दक्षिण अफ्रीका में स्थित एम्पोनिंग गोल्ड माइन है, जो दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान है। इस खदान से दुनिया का सबसे शुद्ध सोना निकाला जाता है। दोस्तों, यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जहाँ इंसानों के लिए काम करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पापी पेट के लिए लोग ये जोखिम उठा ही लेते हैं। ये वो अधिकतम गहराई है जहां इंसान सीधे तौर पर अपने पैरों से पहुंच पाया है। लेकिन दोस्तों, मानव ने भले ही 4 किलोमीटर तक खुदाई कर ली हो, लेकिन उसके उपकरण इससे कहीं ज्यादा गहरे जा चुके हैं। तो इन उपकरणों के सहारे चलिए 9 किलोमीटर नीचे की गहराई में यहाँ जर्मनी द्वारा बनाया गया केटबी बोरहोल, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की पपड़ी की संरचना को समझना था। इस बोरहोल के तल पर तापमान 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जो दिखाता है कि अंदर कितनी गर्मी है। अब चलिए 12 किलोमीटर नीचे जहां रूस में खोदा गया कोला सुपर डीप बोरहोल मानव द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। इससे अधिक गहराई करना असंभव हो गया, क्योंकि उच्च तापमान के कारण ड्रिलिंग उपकरण पिघलने लगते थे। ये मानव की पहुंच की वास्तविक सीमा को दर्शाता है। अब जब हमने मानव की सीमाओं को देख लिया है, तो आइए उन परतों को समझते हैं जो धरती के असली रहस्य को छिपाए हुए हैं। वैज्ञानिक रूप से धरती को मुख्य रूप से 4 परतों में बांटा गया है। पहली क्रेस्ट, ये हमारी धरती की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है।
जहां हम रहते हैं। इसकी मोटाई अलग अलग जगहों पर 30 से 70 किलोमीटर तक होती है। हमारा अब तक का सारा सफर इसी परत के भीतर रहा है। दूसरी मैंटल क्रस्ट ये धरती की सबसे मोटी परत है, जो लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। ये क्रस्ट से बिल्कुल अलग है और इसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अपर मैंटल ये लगभग 660 किलोमीटर नीचे तक होता है और पिघली हुई चट्टानों जैसी अवस्था में होता है। यहीं से ज्वालामुखियों का जन्म होता है, जब मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी तरह इनर मैंटल आउटर कोर और इनर कोर होती है। ये आमतौर पर माना जाता है कि इनर कोर और आउटर कोर से ही धातुएं पिघलकर मैंटल कोर के जरिए धरती के क्रस्ट वाले भाग में पहुंचती है। यहीं से हम इंसान लोहा, तांबा, निकेल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी जैसे मूल्यवान खनिज निकालते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेटों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब जरा आप सोचिए, अगर हम सारी परतों की मोटाई को जोड़ दे तो धरती की कुल गहराई 6300 किलोमीटर से भी ज्यादा निकल कर आती है। अब एक दिलचस्प प्रैक्टिकल पर विचार करते हैं। मान लीजिए आपने धरती के एक हिस्से से सीधा एक सुरंग खोदी जो ठीक दूसरी तरफ से निकलती है। अब अगर आप इस सुरंग में कूद जाए तो क्या आप दूसरे छोर पर निकल पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी एक जगह से कूदेंगे तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे। आप केंद्र को पार कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप दूसरे छोर के पास पहुंचेंगे, धरती का गुरुत्वाकर्षण आपको वापस केंद्र की ओर खींच लेगा। आप उसी सुरंग में दोबारा गिर जाएंगे। ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहेगी। आपकी गति धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप धरती के ठीक बीच में उसके केंद्र में हवा में लटक जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके केंद्र में है, जो आपको न इधर आने देगी और न उधर। दोस्तों, ये सोचकर भी कितना अद्भुत लगता है ना? तो ये थी हमारी धरती के भीतर की एक अद्भुत और विस्तृत यात्रा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और इसने आपके ज्ञान को बढ़ाया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो बेझिझक पूछें और चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों, हम जिस धरती पर हर दिन चलते हैं, सांस लेते हैं, सपने देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है उस धरती के नीचे क्या है? क्योंकि हमारी नजरें आसमान की ओर तो अक्सर उठती है, लेकिन धरती के नीचे झांकने की हिम्मत बहुत